वो हमारे पास आए थे कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए मेरे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो, उसमें हम तुमको पार्टनरशिप में जितना पैसा लगाएगी उसका तुमको हम आधा, तो हम लोग 40% पैसा लगाए थे, तो वो 40% पैसा देने के लिए बोले थे। तो अब जब 2 साल का प्रोजेक्ट वो था कंप्लीट, तो जब प्रोजेक्ट में काम नहीं लग रहा था तो हम लोग उनके घर भी गए थे कि इतना दिन हो गए भैया, प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एक साथ आप हम लोग से इतना सारा पैसा भी ले लिए हैं। तो बोले कि हो जाएगा प्रोजेक्ट हो जाएगा। आज 2 साल में बोले थे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पूरा प्रॉफिट के साथ हम लोग को पैसा रिटर्न करेंगे, और आज 3 साल हो गया है, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को और उनका प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी जाते हैं तो बोलते हैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भी पैसा लिए हुए हैं, फिर एक और प्रोजेक्ट का पैसा एडवांस में, उसमें भी फ्लैट बुक करवाए थे, उसका भी पैसा लिए हुए हैं, फिर दुकान का भी सामान लेके गए हैं, उसका भी हिसाब है, सब कुछ है। लेकिन जब हम लोग पैसा मांग रहे हैं और सब कुछ हम लोग के पास रिटर्न में है, हम लोग व्हाट्सअप में फ़ोन कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो हम लोग के पास सब कुछ प्रूफ है। और उस दिन जो वो इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं कि फिरौती का 50 लाख फिरौती का मांग करने के लिए हम लोग गए थे, तो हम लोग अपना पैसा लेने के लिए मांगने के लिए गए थे, वो भी वो टाइम दिए थे कि हम पैसा दे देंगे। तब जब घर में जाते हैं, घर में ही रहते हैं और झूठ बोल देते हैं कि घर में नहीं है, और कहीं मिलते भी नहीं है। तो उस दिन ऑफिस में मिले थे, तो हम मम्मी, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब साथ में गए थे और जा करके हम लोग बात किए, पूछे कि पैसा कब देंगे, तो बोले थे कि अगस्त में पैसा देंगे। और उसके पहले ये सब गंदा आरोप लगा करके झूठ मूठ का कि फिरौती मांगने के लिए बंदूक लेकर के आया था, तो 50 लाख रुपया का फिरौती मेरे से मांग रहा है। ये सब एकदम गलत है, जबकि उल्टा वो हम लोग का ही पैसा वो रखे हुए हैं। सर, हमने उनसे रंगदारी का कोई मामला नहीं है। विकास जी तेज टावर वाले 2018 में एक फ़्लैट बुक हमारे चचेरे भाई हुए, हमारे पास 2018 में आए थे एक फ़्लैट बुकिंग करने के लिए तेज टावर में, तो बुक कर लो। वो हमसे 20% पैसा भी उठाए, जो 2018 का बात है। हमने उनको पैसा दिया 2018 से, उन्होंने उसका कोई एग्रीमेंट हमको बनाकर आज तक नहीं दिया। ठीक है, मामले को हो गया 9 साल। ठीक है, हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, तो ना मिलते हैं ना कुछ करते हैं। व्हाट्सएप पे वो सारा कुछ है, जो कि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सारे रिकॉर्ड है। उसके बाद हुआ कि उसके बाद फिर 2022 में वो हमारी वाइफ के पास आए, हमारी माँ के पास आए, उनकी चाची हैं, ये उनकी बहू है, और ये मेरा छोटा भाई उसका चचेरा भाई है, और ये उनके चाचा हैं। सुरेश प्रसाद इनका नाम हुआ, इनका नाम सुमित कुमार हुआ, इनका नाम नीलम देवी हुआ, इनका नाम शिल्पा गुप्ता हुआ, मेरा नाम अमित कुमार उर्फ अमित शाह हुआ। वो आए, सब लोगों को ये कहे कि प्रोजेक्ट में कोई चौहदर में चांद चौरा में उनका कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, उस पर आप पैसा लगाइए, उस पर हम आपको 40% का शेयर देंगे, आप पैसा लगाइए। सब लोगों के अकाउंट से पैसा गया, हम तो दिए वो अलग है, ये लोग जो अपना पैसा दिए वो सारा रिकॉर्ड में था, वो पूरा पैसा उनको दिए। मामला को हो गया 3 साल कंप्लीट, 40 लाख रुपये, 40 लाख रुपये उनको पूरा दिए हैं। 40 लाख मिलकर दिया है। हाँ, सभी लोगों ने मिलकर दिया है। हमने उनको 5,55,000 दिया है, वो अलग है, वो अलग है। और 1.5 लाख हमारे भाई साहब दिए हैं, वो अलग है। आगे क्या हुआ कि बात मैटर आया हिसाब का। उन्होंने जून में हमको दिया था कि जून तक में हम आपका हिसाब करके आपको जो भी है आपको पहुंचा देंगे। ये उनके घर में ही ये हमारे घर में ही बातचीत हुई थी। 3 जुलाई को हमारी माता जी, ठीक, हमारी धर्मपत्नी और हम तीनों गए हैं उनके ऑफिस में। ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, उनको ऑफिस में गए, हर हिसाब का बात है। उन्होंने बोला कि 31 अगस्त को हम पैसा आपको देंगे, 31 अगस्त को हम आपको पैसा देंगे, और 31 अगस्त को हम आपको पैसा देंगे। लेकिन वो फिर हमने आज सुबह में मीडिया में देखा कि इस तरीके की बातचीत चल रही है, तो हम एक आवेदन लिखे हैं, जो कि आईजी साहब को हम कहेंगे कि निष्पक्ष होकर जांच करें। हाँ, एग्रीमेंट पेपर है, अकाउंट से, चेक से 40% शेयर दिया जाएगा सर। ये हम नहीं, उनके पेपर में लिखा हुआ है, 40% शेयर दिया जाएगा। क्या था प्रोजेक्ट वहाँ का? अपार्टमेंट वो बना रहे थे, हाँ, गजादर घराना जो भी है, हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या कौन सा वो अपार्टमेंट का नाम रखे थे, वो भी आपको बता देते हैं। पार्टनरशिप डीड, और इसमें उन्होंने ये रहा, और ये बन रहा था,
ये डीड बनाया गया और हिसाब करके 40% शेयर देने का बातचीत कहा गया। सर यहाँ से 2 कदम पे हमारे घर के बगल में रहते हैं। यही घर 3 हिस्सा में बटा हुआ। हमारे दादाजी हमारे दादाजी के 3 सुपुत्र, ठीक है, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद, स्वर्गीय जवाहर प्रसाद, तीसरे सुरेश प्रसाद, ठीक है, और उन्हीं के पैतृक संपत्ति में ये 3 हिस्सा में बटा हुआ है। एक हिस्सा विकास जी को मिला है, एक हमारे अर्जुन प्रसाद राजेश भैया को मिला है, एक हमारे पिताजी को मिला है। जस्ट यहीं पर घर में हम धमका धमकी नहीं करेंगे और रंगदारी नहीं मांगेंगे, बाहर जाके मांगेंगे घर वाले से। वो नहीं मिल रहा तो उस दिन ऑफिस में मिले तो हम उनको बातचीत बताए। और हमारे साथ हमारी माता जी, वाइफ सबको गई हैं, तो हम लोग सबको ही क्रिमिनल हो गए क्या? मतलब उनकी चाची भी रंगदार हो गई, अपना हक का चीज मांगने गई तो रंगदार हो गई। हम सभी पैसा ले लें सर। और हमारी वाइफ मांगने गई तो रंगदार हो गई। व्हाट्सएप पे खुद वो बोलते हैं कि पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ वो करते हैं। जो भी बातें हो रही है वो सच है सब। हाँ, व्हाट्सएप पे वो खुद लिखते हैं। हम भी जो 3 जुलाई के बाद आए तो हम खुद भी बोल रहे हैं कि भैया पैसा देना है, तो 31 अगस्त का वो टाइम लिए तो हम रोज उनको बोलते हैं कि आप दीजिए। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं सर, और इससे बड़ा बात हम नहीं बोलेंगे। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं और इनका वो पैसे के लिए कितना गिर सकते हैं वो इस सब चीज़ों को दिखाकर वो साबित कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, रंगदार हैं क्या हैं नहीं है, जो भी तरह का आरोप वो लगा रहे हैं, हम सारे बातों का खंडन करते हैं। जांच करें, हम लोग जांच के लिए निष्पक्ष है और निष्पक्षता से जांच हो। और वो यही चाहते ही हैं कि भैया जिसका पैसा लिए हुए हैं उसको दे नहीं, और उसी का पैसा देने के लिए केस मुकदमा करके उलझाएं और लड़ें। हम तो बार बार फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। पैसा रख लिए हैं हम लोग, अपना विश्वास पर पैसा उनको दिए थे, हम विश्वास पर पैसा उनको दिए थे। अपना से मतलब हिसाब करे एकदम चाहते ही नहीं है। अब मेरे बेटे के लेके कम से कम 50 बार हमको धमकी दिए हैं कि आपका बेटा को मरवा देंगे। उस दिन भी धमकी दिए हैं ऑफिस में। ये कौन बोलता है? वही विकास कुमार बोलते हैं, वही बोलते हैं। खूब हमारे बेटे के बारे में गाली गलौज, लंद फंद, इतना गंदा गंदा गाली बकते हैं कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद छोटा छोटा बच्चा है, बड़ा है, सबको गाली बकते हैं। और उसके बाद पैसा मांगे जाते हैं तो हिसाब भी नहीं करते हैं। नहीं दिए थे, आपस था तो हम जानते नहीं थे सर कि एकता गिरा हुआ आदमी है। अपना बेटा से बढ़ के उनको बेटा मानते थे कि मेरा ये और बेटा है। और उसकी हमारे साथ जब ऐसा घटना किए तो तब हम चुप नहीं रहेंगे। हम प्रशासन से हमको यही है अनुरोध कि मेरा बेटा को सुरक्षा किया जाए, क्योंकि कुछ भी करवा सकता। कहता कि जेल में ठुसवा के मरवा देंगे, चक्का चलवा के मरवा देंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। प्रशासन मेरा जेब में है। प्रशासन क्या करेगा प्रशासन? कितना को तो मर्डर करवा दिए हैं, एकदम जैसे पाते हैं वैसे बोलते हैं सर। और मेरा भी पैसा रख ले हैं।